बापू, मैंने कहा ना कि मैं अपना परिवार छोड़कर नहीं जा सकती। बस कुमुद, बेटी समझकर तुम्हारी सब जिद सह ली हमने, पर अब पत्नी की जिम्मेदारी समझाने का वक्त आ गया है। जिस दिन तेरा हाथ सरस के हाथ में दे दिया, उस दिन वो रिश्ता तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बन चुका है। अब और एक शब्द आगे नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें सरस के साथ मुंबई जाना होगा और ये हम सबका आखिरी फैसला है। आज तक तुमने किसी बात के लिए इतनी जिद नहीं की। जब भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, तुमने मेरा साथ दिया। फिर आज क्या हो गया कुमुद? मैं जानता हूं कि तुम रत्न नगरी छोड़कर नहीं जाना चाहती हो, ये डील हमारी फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं तुम्हें जाने के लिए इतना इंसिस्ट नहीं करता। ये डील पूरी ही करनी होगी मुझे, और मैं ये अकेले नहीं कर सकता। तुम्हारा साथ चाहिए। इसलिए फिर से एक बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मुंबई चलोगी मेरे साथ? I promise, 6 महीने के अंदर हम वापस आ जाएंगे। अच्छा, जल्दी से पैकिंग शुरू करो, बहुत सारे काम बाकी हैं। चलो। बाकी कपड़े ले लो। फिर से क्या हो गया? जिद लेके बैठी थी नहीं जाऊंगी, फिर कल इसने कह दिया कि तेरी एक नहीं सुनेगी, जाना पड़ेगा तुझे। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, कब आई? बस अभी अभी आई। आश्रम में सब कैसा था? आश्रम से तो मन शांत करके आई थी, पर यहाँ आकर जो सुना वो ये सब क्या हो रहा है कुमुद? अच्छा किया बेटा, सरस के साथ मुंबई जाने में ही समझदारी है। आश्रम के बागों से आम लेकर आई थी, बहुत मीठे हैं। विद्या भाई, आपको तो अभी चखने होंगे ना? नेकी और पूछ-पूछ। आश्रम के आम का स्वाद तो बड़े वक्त तक मुंह में घुलता रहता है। लाइए मोटी बहन, आपका सामान रख देती हूँ। ठीक है। चल बेटा, तू भी मेरे साथ चल, आम काट के लाते हैं। थोड़ा ठंडा भी कर लेना। चल। आम? ये तो केसर आम है जो माई आश्रम से लाती है। इसका मतलब माई वापस आ गई। हाँ, वो आ गई। कब आई माई? बस थोड़ी देर पहले। तुम टेरेस पर फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए मैंने बुलाया नहीं। मैं उनसे मिलके आता हूँ। सर। हाँ।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यही कहना है ना कि तुम्हें मुंबई नहीं जाना? कोई बात नहीं। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि तुम अपने घर वालों से दूर नहीं रहना चाहती। एक बात पूछो? पूछो। जब तुमने टिकट बुक की थी, तुम्हें भरोसा था ना कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी? भरोसा था, इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे। ये मेरी गलती है, इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं लेना चाहिए था मुझे। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। अच्छा फिर एक बात बता, तुमने जाने से मना क्यों कर दिया फिर? डर बैठ गया है मेरे मन में। जब भी मैं इस घर से दूर गई हूँ, इस परिवार पर कोई ना कोई मुसीबत आई है। और अगर अब हमारे जाने के बाद कुछ हो जाता तो मैं... कुछ नहीं होगा। देखो, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। दीदी, स्कूल से प्यून आया था, बता रहा था कि दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दीदी, सारे बच्चों के माँ बापू भी स्कूल आ गए। बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए, सब बहुत गुस्से में। देखिए हमारे बच्चों की हालत, इन सबका जिम्मेदार कौन है? आप है ना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए बच्चों की फिक्र तो हमें भी है, और ये जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मगर आप लोगों को भी थोड़ा सहयोग करना होगा। प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। ऐसे कैसे शांत हो जाएं? बच्चे की हालत देख रहे हैं आप। टीचर दीदी, क्या हुआ बेटा? इन्हें बोलो ना मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। अच्छा बेटा, आप इंजेक्शन मत लो। इधर सुनो, मेरी बात सुनो। आपको वो परिया याद है ना, जिनकी कहानियां मैं आपको सुनाती थी? वो कैसे आकर बच्चों का दर्द छू कर देती, याद है ना? है ना? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। दर्द हुआ? जैसा कि आप देख रहे हैं, रत्न नगरी के स्कूल में बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है, पर आज इस खाने से स्कूल के बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। कितने मासूम बच्चे यहाँ पे करहा रहे हैं। ये एक हादसा है या कोई लापरवाही? आइए बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल से। सर, ये सब कैसे हुआ है? देखिए इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही नहीं जानते कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आपके स्कूल का खाना खा के बच्चे बीमार पड़े हैं और आपको नहीं पता कि क्या हुआ? आपके स्कूल में कोई टीम नहीं है जो ये सुपरवाइज करती हो, जो हमें जवाब दे सके? सब ठीक हो जाएगा बेटा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। टीचर देखो ना क्या हो रहा है मेरी बेटी को। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर अभी आएंगे, आपको ठीक कर देंगे, ठीक है? दवाई देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ टीचर हैं? जी। आप मुझे बता सकती हैं कि ये सब कैसे हुआ है और यहाँ साफ सफाई और शुद्धता का कितना ख्याल रखा जाता है? देखिए, इस वक्त हमें बच्चों का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। ये सारी सवाल आप बाद में भी पूछ सकती हैं। आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों की बहुत बुरी हालत है। डॉक्टर, यहाँ पे इमरजेंसी होगी, इसलिए आपको अर्जेंटली फोन करके बुलाएं। प्लीज बच्चों को देख लीजिए। आप पे भरोसा करके हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, और आप लोग उन्हीं के जान के साथ खेल रहे हैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, उनका इलाज चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पता लगाए कि ये कैसे हुआ।
पर हमारे बच्चों के साथ जो होना था वो तो हो गया ना। अब चलो। सर ये सब हुआ कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा कुमुद। रोज की तरह बच्चों को खाना परोसा गया, पर पता नहीं अचानक आज ही कैसे बच्चे बीमार पड़ गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। एक मिनट, बच्चों ने ये खाना खाया था? हाँ। खाना तो ठीक ही लग रहा है। ये खाना तुमने बनाया? हाँ, खाना तो मैं ही बनाता हूँ, पर बयान मेरे भाई ने मिलकर परोसा था। तुमने ये खाना बनाया तो बच्चों को क्या हुआ खा के? क्या हुआ बच्चों को खा के? ये पता नहीं साहब, क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, बच्चे खाना खाते ही दर्द से चिल्लाने लगे, पेट पकड़कर रोने लगे। देखिए, आप प्लीज हम पर विश्वास रखिए, हम बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। अब तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हम आप लोगों पे। डॉक्टर साहब, अब कैसा है? लगता है पॉइजन का इफेक्ट कम था, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इनका दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, प्लीज टेंशन मत लीजिए। आखिर शक तो खाना बनाने वाले पर ही आएगा ना, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, जैसे हर दिन अनाज आता है उसी अनाज से मैंने खाना बनाया, वो भी पूरी सावधानी के साथ। साहब मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ साहब, विश्वास कीजिए साहब। अगर तुमने गलती नहीं की तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ। आप में से प्रिंसिपल कौन है? जी मैं हूँ। मैं अशोक वनराज, हेल्थ डिपार्टमेंट से। हमें पूरी जानकारी दीजिए, यहाँ जो कुछ भी हुआ है। जी, हमारे स्कूल में ये मिड डे मील का सिलसिला हमारी स्कूल का स्टाफ बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखता है। उन्हें स्कूल से मिलने वाली हर चीज के लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क रहते हैं, पर पता नहीं फिर भी आज ये अचानक कैसे क्या हो गया, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। बच्चों को जो कुछ भी खिलाया गया है वो सारे फूड सैंपल्स लो और उनको लैब भेजो टेस्ट के लिए। जाओ। डॉक्टर, अब बच्चों की हालत कैसी है? देयर स्टेबल, ट्रीटमेंट जारी है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। जी। कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। प्रिंसिपल साहब, देखिए फिक्र मत कीजिए, जांच हो रही है। आई एम श्योर इस प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन निकल आएगा। उम्मीद तो यही है। अब देखते हैं कि कल रिपोर्ट्स आने पर क्या होता है।